वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के सामान्य अध्ययन की दूसरी क्लास है और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु व अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। किसमें? जलवायु व अफवाह तंत्र की चर्चा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार आपके लिए वीडियो होगा और आपको खुशखबरी आपके लिए कि आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है लेवल 1 और 2 दोनों के लिए। रीट प्री जिसने पास किया था मुख्य परीक्षा के लिए, और संभावित है 25 से 28 फरवरी के बीच एग्जाम हो जाएगा। तो अब अपनी तैयारी को चार चांद लगाइए, इस टेस्ट सीरीज के साथ निरंतर अध्ययन कीजिए। और ये आपको इस टेस्ट सीरीज का नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट मिल रहा है शाम 6 बजे, एक दिन छोड़कर सिलेबस के अकॉर्डिंग एक दिन छोड़कर मिल रहा है, और इसका वीडियो सोल्यूशन रात 10 बजे आपको मिलता है। तो जागते रहो, अध्ययन करते रहो, पढ़ते रहो, क्योंकि अब आपके लिए अंतिम घड़ी आ गई है, अंतिम क्षण आपके लिए बचे हैं। जितना ज्यादा अध्ययन करोगे, अच्छे अच्छे टॉपिकों के हिसाब से अच्छे मैटर पढ़ोगे, आपकी सफलता की कुंजी होगी। तो ये टेस्ट सीरीज हमारी जरूर लेना, निरंतर टॉपिक वाइज ये टेस्ट सीरीज है सामान्य अध्ययन की, और इसका सोल्यूशन आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। स्टार्ट करें इस क्लास को। राजस्थान की जलवायु व अफवाह तंत्र टेस्ट आपने दे दिया। अब देखिए, जो आपको कमी लगे, आपने गलत किया है, पूरी रिवीजन। पहला प्रश्न, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूह में से AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब कोपेन 4 प्रकार की जलवायु का वर्णन करता है। कितनी? कोपेन 4 प्रकार की जलवायु का वर्णन करता है। थोड़ा नक्शा देख लो, ये देख लो। कोपेन कहता है कि ये जो क्षेत्र आता है ये BWHW के अंदर आता है। लगभग हनुमानगढ़ आएगा इसमें, आधा लगभग बीकानेर सारा आ जाएगा, इसके अलावा आपका जैसलमेर आ जाएगा। ये BWH, ये कहता है BWHW। ये कहता है कि जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है आपके अरावली वाला, और ये यहां तक लगभग उदयपुर की बॉर्डर ले लो, उदयपुर की बॉर्डर ले लो, इधर ये अलवर का क्षेत्र ले लो और ये सीकर का क्षेत्र ले लो। इसको कहता है BSHW। तीसरा ये कहता है कि यहां से लेकर ये आधा उदयपुर और आधा ये झालावाड़ का क्षेत्र और 12, ये कहता है कि ये क्षेत्र ले लो CWG जी से, और ये क्षेत्र है इतना जो बच गया, ये कौन सा है? ये है AW। कौन सा? AW आ गया। BSH ये जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। कभी पूछे BWH में करना है। जब आपसे पूछे BSHW, जैसे आपका चूरू हो गया, झुंझुनू हो गया, सीकर हो गया, नागौर हो गया, जोधपुर भाग हो गया, बाड़मेर हो गया, जालोर, सिरोही, ठीक है, सिरोही है, पाली है, ये सारा BSHW स्टेपी अर्ध शुष्क, ये शुष्क। CWG जी से आपको पता लग जाएगा गंगा का मैदान, जलोढ़ मिट्टी वाला मैदान, पूर्वी मैदान। अब देखो, आपसे पूछे इसमें ये क्षेत्र सारा आ जाएगा, उदयपुर का, भीलवाड़ा का, आधा अजमेर, जयपुर का, भरतपुर का, अलवर का, धौलपुर, ये सारे के सारे, कोटा, बुंदीर, ये सारे, ठीक है, लगभग सारे किस में आ जाएंगे? CWG में। और ये झालावाड़ का क्षेत्र, कुछ प्रतापगढ़ का, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये जो क्षेत्र आ जाएगा आपका, कुछ प्रतापगढ़, ऐसे, ठीक है। ये कोटा का भी क्षेत्र आ जाएगा, वो ऑप्शन के आधार पर है, AW आ जाएगा। तो इसको क्लियर कर लेना, ये प्रश्न सबसे ज्यादा कोपेन से पूछा ही जाता है। अगला देखो, अभी क्लियर हो गया। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन पर, ये क्या कह रहा है तो आप समझ जाओगे पूरा का पूरा। AW की बात कर रहा है, तो AW में देखो रासमंद आएगा क्या? गलत हो गया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़ थोड़ा सही है। क्या सवाई माधोपुर आएगा? गलत है। क्या टोंक भीलवाड़ा आएगा? गलत है। ऐसे आपको कोपेन कौन सा? BWH, BSHW, CWG, AW। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? अब ये कहता है कि S से याद रखना, स्टेपी अर्ध शुष्क। तो अरावली के उत्तर का भाग, अरावली के दक्षिण का भाग, अरावली के पूर्व का भाग, या अरावली के पश्चिम का भाग? तो जाहिर सी बात है अरावली की जो पश्चिम का भाग है, ये 50 सेंटीमीटर वर्षा, यहां से ये अर्ध शुष्क में है। निम्न में से कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? वैसे मैं कृषि के अंदर आपको 10 के 10 कृषि जलवायु खंड है उनकी चर्चा करूंगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं सिर्फ क्षेत्र बताऊंगा, पूरी विस्तृत चर्चा मैं कृषि वाले टॉपिक में करूंगा। तो कौन सा कृषि, और आपको टॉपिक दिया जा रहा है आज शाम को जो 6 बजे टेस्ट हुआ है, 6 बजे के बाद आप कभी भी इस टेस्ट को दे सकते हो, ध्यान रखना, इस टेस्ट को कभी भी दे सकते हो। 10 बजे आपका यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो सोल्यूशन है, 6 बजे से लेकर 10 बजे रात को इसके बीच जो टेस्ट देता है उसकी रैंक जारी होती है।
रैंक भी जारी हो रही है, आपकी पीडीएफ भी आपको अगले दिन मिल रही है, वीडियो सोल्यूशन भी आपको मिल रहा है। बस आपकी तैयारी के लिए बहुत शानदार है, बार बार कह रहा हूं अच्छे तरीके से लेना। तो ये कह रहा है कि कृषि जलवायु बाजरा बोया जाता है। अब बाजरा पश्चिमी राजस्थान में बोया जाता है, तो कौन सा क्षेत्र होगा? देखो, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी नहीं, दक्षिणी दक्षिणी अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में, जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, यहाँ पे, यानी ये कह रहा है मतलब हुआ BSHW। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा है IC, अति शुष्क आंशिक सिंचित। अब ये इनकी चर्चा मैं वहां करूंगा कृषि के टॉपिक में, ताकि बढ़िया समझ में आ जाएगा। IC या 1C अति शुष्क आंशिक सिंचित। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब जब EAD, DBW और इनके नाम आ जाए, इसका मतलब ये थॉर्नवेट की बात कर रहा है। अब थॉर्नवेट की भी कहानी बता देता हूं, क्योंकि शुरुआत के प्रश्नों में मैं कहानी बता दूंगा तो आपके समझ में आ जाएगी। थॉर्नवेट क्या कहता है कि ये जो क्षेत्र है थॉर्नवेट का, मान लो कुछ बीकानेर का, कुछ जोधपुर का और कुछ बाड़मेर का, ये इसको कहता है EAD। एग्जाम आपके पास में है, ज्यादा गौर करना नहीं, देखना है क्या है EAD। ये जो क्षेत्र कह रहा है बीकानेर का, चूरू का और झुंझुनू का, ये जो क्षेत्र, ये ठीक है, यहां तक लेना। ये कहता है DBW। थॉर्नवेट कह रहा है ये जो क्षेत्र है DAW सबसे बड़ा क्षेत्र, और ये जो क्षेत्र बच गया इसको कहता है CAW। तो सबसे बड़ा प्रश्न आ जाए, थॉर्नवेट के 4 वर्गीकरण है, उसमें सबसे बड़ा DAW सारा ये आ गया। DBW ये हो गया, EAD ये हो गया, और CAW ये हो गया। CAW जिसको कोपेन ने AW कहा था, ठीक है, और कोपेन ने जिसको BSHW और CWG कहा था, वो इसका DAW है। तो पूरा एकदम इतना बड़ा हिस्सा हो गया, अब प्रश्न समझने में आसानी होगी। कौन सा युग्म? देखो, EAW जलवायु पूर्वी राजस्थानी है, पहला ही गलत हो गया, पूर्वी राजस्थानी का। इसकी तो हमने ये जैसलमेर का, बाड़मेर का ये क्षेत्र पढ़ा था। DBW जलवायु उत्तरी राजस्थान, बिल्कुल बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, जो गंगानगर, मानगढ़, चूरू, झुंझुनू। DAW जलवायु मध्य राजस्थान, पूरा ही है बीच वाला। CAW दक्षिणी पूर्वी, ये भी सी। तो क्लियर हो गया ना, नक्शे से आपको ये चीज समझ में हो जाएगी। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़ से मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है, तो कौन सा? सिरोही हो गया यहाँ पे, ये इसके पास वाला उदयपुर, इधर पास वाला प्रतापगढ़, और ये झालावाड़, यानी ये मिलीबार कौन सी समदाब रेखा जुलाई माह के अंदर होती है? तो ये होती है 1000 सीधी 1000, 1000 लगा दो, 3 0, ठीक है। राजस्थान में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जिलों में चल रहा है, कितने जिलों में चल रहा है? तो 11 जिलों के अंदर चल रहा है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम। राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है? तो पश्चिमी राजस्थान वाले थार के मरुस्थल वालों, याद रखना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब देखो बड़ा शानदार है, अब ऑप्शन देखना आपको। वैसे तो पश्चिम की तरफ कम होती है, उत्तर से दक्षिण कम होती है क्या? होती, गलत है। पश्चिम से पूर्व, ये भी गलत है। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, गलत है। अगर ये कहता दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तो भी मान लेते, तो गलत है। दक्षिण पश्चिम यानी दक्षिण, ये दक्षिण नीचे वाला क्षेत्र हो गया, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, से उत्तर पूर्व। हाँ, इधर वर्षा क्योंकि सिरोही में खूब होती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर में खूब होती है, फिर इधर जाती जाती कम होती है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो कौन सी मानसूनी पवनें होती है? दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। अपने कहते हैं ना, मानसून दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करता है, सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है बांसवाड़ा, डूंगरपुर में। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? इसका मतलब ये कह रहा है कि BWHW में हम किस में आ रहे हैं? BWHW में तो कौन सा क्षेत्र आएगा? सीधी सी बात, ठीक है। तो कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? स्टेपी अर्ध शुष्क प्रदेश है, तो जालोर, पाली, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलने। कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्न में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए? अब डूंगरपुर जिला आ गया, तो नीचे वाला क्षेत्र कौन सा आ गया? AW। और हमारी पुस्तक आ रही है बाजार में जल्दी 20 दिसंबर को, बहुत ही शानदार पुस्तक आपके लिए, रीड स्पेशल। और 25 दिसंबर को आ रही है राजस्थान करंट अफेयर्स की, जनवरी से दिसंबर, प्लस फ्लैगशिप योजना, पुरस्कार, खेल, सब बूस्टर डोज के साथ पहुंच रही है बाजार। तैयार रहिए, मस्त रहिए, लगातार पढ़ते रहिए। राजस्थान की जलवायु के दशाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य मैदानी खंड है? देखो, राजस्थान की जलवायु दशाएं, राजस्थान की जो जलवायु दशाएं हैं वो तापमान और वर्षा से युक्त है, बिल्कुल। राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है। राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है, गलत है।
राज्य की जलवायु उष्ण आर्द्र है, आर्द्र तो ही नहीं है। राजस्थान की जलवायु उष्ण शुष्क प्रकार की है, सारी उष्ण शुष्क प्रकार की नहीं। राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा से युक्त और तापमान वर्षा से युक्त है, तो ये सही हो जाएगा। इसे उष्ण शुष्क नहीं है, शीतोष्ण है अपनी, पूरी गर्म नहीं है, ध्यान रखना। राजस्थान का कौन सा कृषि जलवायु खंड लवणीयता, क्षारीयता और जल प्लावन की त्रिपक्षीय गंभीर समस्या का सामना कर रहा है? तो आपने अब आपके दिमाग में आ गया होगा कौन सा क्षेत्र होगा, सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। कौन सा इसमें आ जाएगा? अगला देखो, राजस्थान का 2/3 से अधिक चावल उत्पादन क्षेत्र किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत है? अब चावल की बात आई है तो चावल आपको पता है किस क्षेत्र में होते हैं, तो चावल सबसे ज्यादा दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात करें, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान के अंदर। पश्चिमी राजस्थान में मूल पर्यावरण आपदा क्या है? पश्चिमी राजस्थान में मूल पर्यावरण आपदा क्या है? जल का अभाव है। तो जल का अभाव होगा तभी सूखा अकाल पड़ेगा, तो सबसे मूल कारण जल का अभाव। कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु को दर्शाता है? उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु को, तो उष्ण कटिबंधीय यानी शुष्क है तो ये जैसलमेर बीकानेर का क्षेत्र BWHW। सत्य बताओ। देखो, ग्रीष्म जो ऋतु होती है वो मध्य मार्च से मध्य जून होती है, सारे जानते हो गर्मी को। मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है, ये भी सही है। सिली पोष माह में चलने वाली ठंडी हवा, गाना है ना, ठीक है। सिली सिली आउंदी है हवा जिथे कोई रोंदा होएगा, वो पोष माह में चलने वाली ठंडी हवा है। दराऊ, दराऊ ये डलाऊ है, दराऊ उत्तर पूर्व से चलने वाली हवा है, तो ये गलत है। थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण किस आधार पे किया? ये पॉइंट नोट करने अभी। थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण किस आधार पे किया? इसने वनस्पति के आधार पर, लेकिन याद रखना इसने वनस्पति पर परंतु वर्षा की मात्रा के साथ वाष्पीकरण का भी ध्यान दिया इसने, ठीक है। वर्षा की मात्रा के आधार पर इसमें वाष्पीकरण का भी ध्यान दिया, लेकिन सीधा आज वनस्पति। थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है, क्योंकि बड़ा ही शानदार, क्योंकि रेत की खासियत आपको पता है क्या है, जितनी ज्यादा जल्दी गर्म होती है उतनी ज्यादा ठंडी भी होती है। तो वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बुलुई प्रकृति और वनस्पति का अभाव है, वनस्पति का अभाव ये कारण है इसका। 30 वर्ष से अधिक समयावधि के औसत वायुमंडल दशाओं को क्या कहते हैं? जलवायु। देखो, एकदम आता है, तुरंत आता है, चला जाता है, वो मानसून होता है, कहते हैं ना मानसून आ गया चला गया। ये मानसून टिक जाता है एक जगह, वो जलवायु हो जाएगी। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर व झुंझुनू जिले किस जलवायु प्रदेश में समाहित है? आ गया ना, बाड़मेर झुंझुनू। क्या करोगे? BWH नहीं करना, BSHW करना है, BSHW। अब आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। HW में, BWH में तो सिर्फ आपको जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर ही आएंगे। SH में आएंगे झुंझुनू वाले, शेखावटी वाले, नागौर वाले, लूणी बेसिन वाले, सारे SH में आएंगे। राजस्थान में अंध व धूसर क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत जल दोहन पर पूर्ण रोक लगा दी है? तो वो क्षेत्र कौन से? इनका याद रखना सीधे, बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, ढोंड और श्री माधोपुर। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो 1974-75 में। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1974-75। सुमेलित करना है, बड़ा ही शानदार प्रश्न है, इस कर सकते हो, और इसमें हिंट मिलना चाहिए, फिक्स कोई डाटा नहीं होता इसमें कि क्लियर हो। देखो, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तानी मैदान में 12 से 15 सेंटीमीटर, पूर्वी मैदान में कम से कम 40 से 80 सेंटीमीटर बारिश, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में 65 से 90% और दक्षिणी पूर्व में 75 से 100। तो ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सत्य बताओ, बड़ा ही शानदार है। सब राज्य में सबसे ठंडा महीना तो पता है, ठंडा महीना अब जनवरी, दिसंबर में थोड़ी सी कम ठंड पड़ रही है, अब जनवरी में खूब ठंड पड़ेगी। राज्य में सबसे ठंडा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। बिल्कुल, क्योंकि अपने हिसाब से 22 दिसंबर होगा, क्योंकि 22 दिसंबर यहाँ से फिर सूर्य क्या है कि मकर की तरफ है, तो 22 दिसंबर हमारा ठंडा हो जाएगा। इसके बाद में तो हम सीधा कहाँ पढ़ेंगे? मार्च में जाके पढ़ेंगे, 23 मार्च को पढ़ेंगे। तो ठंडा हमारा 22 दिसंबर, छोटा दिन भी होता है। राज्य में सबसे छोटा दिन 21 जून। गलत है, ये तो बड़ा दिन होता है, इतना तेज होता है, फुल गर्मी होती है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में, तो यह सत्य हो गया। मानसून का प्रत्यावर्तन काल महीना कौन सा है? यानी वापिस लौटने का काल, जाने का काल कौन सा महीना कहलाता है? तो मानसून का जो प्रत्यावर्तन काल कहलाता है वो अक्टूबर और नवंबर। राजस्थान कौन से कटिबंध में स्थित है? ये सिंपल सा आपको पता है,
उपोष्ण कटिबंध में। उपोष्ण को हम शीतोष्ण भी कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि राजस्थान है ये, यहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कुछ क्षेत्र है ना, ये उष्ण कटिबंध में आ जाता है। बाकी सारा यहाँ कर्क रेखा से लेकर ऊपर 66.5 डिग्री आगे आएगा, 23 से साढ़े, तो ये शीतोष्ण में आ जाता है सारा का सारा, ठीक है, शीतोष्ण के अंदर। ये उपोष्ण के दो, शीतोष्ण। वाक्कल, मेस्वा और हतमती सहायक नदी किसकी है? वाक्कल, मेस्वा, हतिमती, ये है साबरमती नदी। और ये जो क्वेश्चन कलेक्शन लेके आया ना मैं, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का और अधीनस्थ बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। वाक्कल, मेस्वा, हतमती, माध्यम, सारी की सारी, वेत्रक, ये सभी साबरमती की। साबरमती अरब सागर में जाके गिरती। कौन सी सही सुमेलित नहीं है? देखो, गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में है, हिंगोनिया बांध जयपुर में है, पांचना बांध करौली में, मोरा सागर, ये गलत है, मोरा सागर सवाईमाधोपुर के अंदर है। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है, यानी प्रवाहित होती है जयपुर में? तो कौन सी? सोम तो उदयपुर साइड है, जोजड़ी इधर नागौर वाली है, काली सिंध 12 झालावाड़ वाली है, बाण गंगा, ठीक है, अर्जुन की गंगा, बाण गंगा, विराट सभ्यता स्थिल है, विराट की पहाड़ी से निकलती है। रुंठित नदी भी कहते हैं, वैसे तो इसका जल यमुना की तरफ जाता है। निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में सीमित है? तो देखो, लूनी तो गुजरात की तरफ जाती है, माही भी गुजरात मध्य प्रदेश में, बनास राजस्थान के कुंभलगढ़ से निकलती है, गोगुंदा की पहाड़ी से, और जहां पे रामेश्वर धाम सवाईमाधोपुर में चंबल में मिल जाती है। निम्न में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है, तो जाहिर सी बात है कि डूंगरपुर में, वैसे टोंक में भी होता है लेकिन ऑप्शन के आधार पर अपने करना है, सोम, माही, जाखम। निम्न में से कौन सा कथन चंबल बेसिन के बारे में गलत है? अब देख लो, 4 चीजें आपके सामने। चंबल बेसिन में विशाल घाटियां हैं, बिल्कुल बहुत सारी चंबल बेसिन के अंदर घाटियां हैं, ये तो सही है। चंबल का उद्गम मध्य प्रदेश में इंदौर के पास महू तहसील में जाना पावा की पहाड़ी से होता है, ये भी सही है। चंबल बेसिन के दक्षिण में नीची पहाड़ियां जिन्हें डांग कहा जाता है, बिल्कुल डांग क्षेत्र है। विंध्यन कगार भूमिया चंबल बेसिन में सम्मिलित नहीं है, ये देखो अभी फर्स्ट ग्रेड में आया है ये प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड पता नहीं वन रक्षक में आया है। यहां तक कोई अगर पहुंचा ना, जैसे पढ़ दिया विंध्यन कंगार भूमिया चंबल बेसिन से समझे, ये मैंने भी आंसर की लगाई थी ना, तो ये मैंने सही करवा दिया था। फिर बाद में मैंने देखा विंध्यन कंगार भूमिया चंबल बेसिन से संबंधित नहीं है, ये देखो चंबल संबंधित नहीं है। अब ये गलत हो गया, कितना शानदार प्रश्न है, तो याद रखना है इसे। आयड़ नदी का नाम किस झील में गिरने के बाद बेड़च हो जाता है? बेड़च नदी पर कौन सी सभ्यता? आड़ सभ्यता। तो किसमें? उदय सागर झील में। पहले आयड़ नदी के नाम से होती है, फिर नाती किसमें? उदय सागर में, फिर क्या बन जाती है? बेड़च। नहाने से लुक चेंज हो जाता है, कहते हैं ना, नहाने से आलस हो जाता है, और यहाँ तो आयड़ नदी बदल जाती है, नाम ही बदल गया इसका। नदियों की लंबाई के बारे में असत्य, ये अभी ताजा प्रश्न आया वन रक्षक में। अब लंबाई पूछ ली, अब जरूरी नहीं होता एकदम फिक्स लंबाई हो, लेकिन एक अलग ऐसी मिलेगी जो नेगेटिव होगी। अब देखो, लूनी नदी 495 किलोमीटर है, ये सही है। बनास नदी 512 किलोमीटर है, ये भी सही है। चंबल 1050 है, ये भी सही है। ये माही गलत है, माही लगभग 576 किलोमीटर है, तो ये गलत है। राजस्थान में माही नदी है लगभग 171 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखें। चंबल जैसे राजस्थान में लगभग 135 या कई जगह 153 आता है, वो है। बनास सारी अपनी है। राजस्थान में लूणी जवाई बेसिन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लूणी जवाई वाला क्षेत्र गोड़वाड़, और यहाँ बोली जाएगी गोड़वाड़ी। गोड़वाड़ी किसकी है? मारवाड़ी की उपशैली है, उपबोली है। निम्नलिखित में से कौन सा किला सूकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर? अब दाहिने का मतलब नहीं है सूकड़ी, सूकड़ी पर ध्यान रखना, बाड़मेर में बांकली बांध बना हुआ है। सूकड़ी नदी के किनारे जालोर का किला स्थित है। लूणी घाटी डिडवाना बुड्ढा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, यह निम्न में से किस युग से संबंधित है? ये खतरनाक प्रश्न दे दिया, और ये खतरनाक प्रश्न से ज्यादा भयभीत उन्होंने होना, बस इनको सीधा सीधा वापिस याद करना, मध्यपुरा पाषाण युग की है। लूणी नदी घाटी जो है, लूणी घाटी, डिडवाना, बुड्ढा पुष्कर, ये एक मध्यपुरा पाषाण कालीन युग है। फिर देखो, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? अब बनास बेसिन का नाम आएगा तो पश्चिम में तो लूणी है, ठीक है, यहां से निकलती है, पूर्वी मैदान का। निम्न में से कौन सा नदी उत्पत्ति स्थान सुमेलित नहीं है? अब नदियों में से याद रखना, सोम नदी तो पीछा मेढ़ा की पहाड़ी से निकलती है, ये तो सही है। जाखम नदी छोटी सादड़ी से, ये भी ये भंवर माता मंदिर के पास से निकलती है। बाणगंगा सेवर की पहाड़ी, ये गलत है, बाणगंगा है विराट की पहाड़ी से निकलती, और रूपा रेल जो है वो उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती, तो सी नंबर हो जाए।
तीर्थ स्थल गलियाकोट किस नदी के किनारे? बोहरा संप्रदाय की यहाँ पे मस्जिद भी है, गलियाकोट में उर्स लगता है। गलियाकोट माही नदी के किनारे डूंगरपुर में है। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? पढ़ते हैं माही नदी का किनारा क्या कहलाएगा। तो माही नदी का जो किनारा कहलाता है कांठल, क्योंकि बांसवाड़ा और बांसवाड़ा प्रतापगढ़ की सीमा पर बहती है यहाँ, तो ये कांठल, इसलिए कांठल की गंगा कहते हैं। यहाँ प्रतापगढ़ में काका जी की दरगाह, उसको कांठल का ताजमहल कहते हैं। ठीक है, आदिवासियों की गंगा। और 56 का मैदान भी पूछे तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। तीसरा ऑप्शन कभी साथ में आ जाए तो डूंगरपुर में मिला लेना। जुआई बांध योजना से सिंचित, अब जुआई बांध, जुआई कहाँ पे है नदी? पाली में, जुआई नदी पर है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। इससे लाभान्वित है सिरोही और पाली, लाभान्वित सिरोही और पाली। पाली और जालोर दे रखा है ना, पाली और जालोर है, सॉरी पाली और जालोर है जुआई बांध से। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र नदियों में शामिल है? अब आपको ना ज्यादा 3 प्रकार की नदियां, एक तो है आंतरिक प्रवाह की नदी, ठीक है, एक बंगाल की खाड़ी और एक कौन सी? अरब सागर की खाड़ी। अब याद रखना है कौन सी कहां जाती है। जैसे अरब सागर की खाड़ी में तो हम साबरमती, पश्चिमी बनास, लूणी और मई। बंगाल की खाड़ी में बनास, चंबल, काली सिंध, परवन, ये सारी आ जाएगी, जिसकी सहायक नदी है बाणगंगा। आंतरिक में घग्गर, कांतली, मसूरदी, साबी, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, ये सारी आ जाएगी जितनी। तो इसमें देखो क्या कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में अपवाह तंत्र में शामिल नहीं है, तो चंबल है, बनास है, बाणगंगा, ये लूणी नहीं है। कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले में? अभी ये प्रश्न आया है, अभी आपने देखा होगा वन रक्षक में एक प्रश्न आया कि निम्न में से कौन सी नदी 12 जिले में नहीं बहती? वो ऑप्शन था पार्वती, परवन, कुन्नूर, कुराल। कुराल है बूंदी के अंदर, कहां पे? कुराल बूंदी में। शेखावटी के अंत प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को किस नाम से जाना जाता है? और हमारी जो ये पुस्तक आ रही है ना, ये पुस्तक भेजने में ये सारे प्रश्न आपको मिलेंगे, उसमें बड़ी बात अभ्यास के लिए सारे प्रश्न मिलेंगे। थोड़ी सी बड़ी बुक बन रही है, बड़े क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव बुक होगी, सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस करनी है आपको शानदार तरीके से। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन पुस्तक आने के बाद इतनी शानदार आप देखोगे, इसका रिव्यू मैं आपको दूंगा जरूर। तो कच्चे स्रोत के नाम से जाता है, अंत प्रवाही क्षेत्र में जो अंत है उनको कहते हैं नाड़ा। क्या कहते हैं? नाड़ा। राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। मसूरदी नदी कह दो या कांकने नदी कह दो, या फिर किस जिले में है? तो किस जिले में है? यह है जैसलमेर के अंदर। कौन सी नदी? कांकने नदी, राजस्थान की सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? पूरा पढ़ लेना भी नहीं है, कहीं इतने ज्यादा 15-15 घंटे पढ़ जो नहीं, कहीं सोचना का पॉजिटिव सोचो कि सारी चीज पॉजिटिव पॉजिटिव करके नहीं को पढ़ो ही नहीं। जुआई बांध पाली में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है, उमेद सागर भीलवाड़ा में है, बजाज सागर, उमेद सागर सही है भीलवाड़ा में, बजाज सागर, बजाज कहाँ पे? बांसवाड़ा में, बजाज सागर बांसवाड़ा में। किस गांव में? बोरखेड़ा गांव में। सबसे राजस्थान का सबसे लंबा बांध, लगभग 3100 मीटर लंबा बांध है। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? अब पूर्वी मैदान में नहीं जाती, वो कौन सी नदी है? तो पूर्वी मैदान में नहीं जाने वाली देखो कौन सी नदी है। मोरेल है, बाणगंगा है, ढूंढ है, कांकनी नहीं है, जैसलमेर की है। इनमें से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पादन नहीं करता? ये भी याद रखना है। माई बजाज सागर तो है 141 मेगावाट, गांधी सागर भी है 172 मेगावाट, जवाहर सागर भी है 99 मेगावाट, कोटा बिराज सिंचाई और पेयजल के काम आता है। उद्गम स्थल और नदी बताओ। देखो बनास खमनोर की पहाड़ी, सॉरी मैंने पीछे बनास आपको गोगुंदा की पहाड़ी बता देना, सॉरी गोगुंदा की पहाड़ी बता दिया, ये गलत बता दिया मैंने, थोड़ा सा मिस्टेक है, भूल हुई है, भूल सुधार लेना। बनास नदी खमनोर की पहाड़ी है, पीछे मैंने गोगुंदा बता दिया, उसके लिए सॉरी, मिस्टेक हो गई। बनास खमनोर की पहाड़ी बिल्कुल सही है, बाणगंगा विराट की पहाड़ी बिल्कुल सही है, कांतली खंडेला की पहाड़ी बिल्कुल सही है, कांकनी जरगा पहाड़ी ये गलत है, ये जरगा तो राजसमंद क्षेत्र में है, कांकनी ठीक है। चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किस जिलों की सीमा बनाती है? चंबल नदी राजस्थान में निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है? तो चंबल देखो झालावाड़ में तो जाती नहीं है भाई, ठीक है। कोटा सवाईमाधोपुर थोड़े दूर रह गए, ऐसे सीमा नहीं बनाएगी। कोटा सवाईमाधोपुर दूर रहेगी, सीमा नहीं बनाएगी, तो ये किसकी बनाएगी? कोटा और बारां की। किसकी? कोटा बारां दिखाऊं, ये देखो, ये कोटा बारां यहाँ से निकली और ये कोटा यहाँ ऐसे सीमा बनाती हुई ऐसे जाती है। आपको पता ना, एक बार ये बाहर भी घूमती है फिर वापिस अंदर आती है, अपने बाहर घूम के आती है, नजारे लेके आती है। पहले चंबल है,
पहले बाहर से आती है, इतने लक्षण वो कहते हैं ना, इतना लक्षण करा या 12 घूमड़ी है, फिर अंदर आवेगी राजस्थान में, फिर 12 घूमने लग जाएगी, फिर यहाँ पे 12 घूमेगी, आधी 12 घूमेगी, आधी एक पगीले पास रखेगी, एक पगीले पास रखेगी, फिर 12। ठीक है, वो नदी कौन सी है, यानी अंतर्राज्यीय सीमा के सारे सारे चलने वाली चंबल नदी। ठीक है, सोम कागदर सिंचाई परियोजना किस जिले में है, तो सोम कागदर उदयपुर में है। अभी सोम कागदर सिंचाई परियोजना उदयपुर में। भीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना पूछे डूंगरपुर में। सावन भादो सिंचाई परियोजना, अब ये देखो सावन भादो कड़ाई, सावन भादो परियोजना और झील बहुत सारी है। ठीक है, दिमाग राजस्थान जीके पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है और बड़ी समस्या है, इसलिए विचित्र बातों को ज्यादा ध्यान में नहीं रखकर मुख्य बातें ही पढ़नी है। कहीं एक सावन भादो को लेकर 20 एक चीजें पढ़ने लग जाती हो, गूंगे हो जाओगे। जो मुख्य पेपर में आने वाले हैं ना, उनको ही पढ़ा करो, क्योंकि 50% अगर आगे तो वहां 5 तो भाई छोड़ने वाले होते हैं, आपके काम के नहीं होते हैं, भूत प्रेतों के होते हैं वो पर्सन 5%। ठीक है, आप 50 में से जो 45% आते हैं उनके चक्कर में रह करो, इन 500 के चक्कर में कम मरा करो, क्योंकि ऐसे तो है नहीं भी आप इतने सारे हो, टोटल 100% आएंगे या 150% आएंगे, 150 के 150 करके आओगे, 1/3 नेगेटिव है, बचना पड़ेगा कम से कम 20% से। तो बचो, जीके के 50 में से 5% भूत प्रेतों को समर्पित करना पड़ेगा। देख लेना, ऐसे आएंगे उनको हिलाना तक भी नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें ना राजस्थान, क्योंकि आपने इतने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बना रखे हैं, कई तो नए नए प्रश्न ऐसे आ जाते हैं कि दिमाग हिल जाता है, सटक जाता है, कहते हैं यार अपनी तैयारी नहीं है। आपकी खूब तैयारी है, बहुत बढ़िया तैयारी है, लेकिन इन चीजों से बचो, जितना बचोगे उतना ही फायदा है। वो कहते हैं ना, जिना बचा जाता है उना बचो। तो बचो उन चीजों से जो अपवाद है, बचो एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा। अब कई बार मैंने ग्रुपों में प्रश्न देखे हैं, कई ऐसे ग्रुप बना रखे हैं टेलीग्राम पे, और प्रश्न ऐसे लेके आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं था, वो एग्जाम में नहीं आते, आ गया तो भाई उनको छोड़ना भी पड़ेगा, ये भी ध्यान रखो। या तो ऐसे हो जाएगा कि ये जैसे आपके 45% आएंगे जीके, राजस्थान जीके के पहले पार्ट में 45 के 45 थोड़ी कर दोगे, मतलब ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 42% होंगे, 1-2 तो ऐसे आएंगे, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको एग्जाम की स्ट्रेटजी वही बता रहा हूँ। ज्यादा पढ़ना क्या है, आपको क्या पढ़ना, ऐसे नहीं ग्रुप ज्वाइन कर रखे उसमें पर्सन आगे घबरा गए। और यार अब आपने देखा होगा प्रजामंडल आंदोलन में कई इतनी क्रांतिकारी महिलाएं आती है, उनका नाम पता नहीं है, घर घर से चुप के लेके आई है, ऐसे थोड़ी है उनके नाम सारे याद करने लग जाओ सारे नेताओं। मुख्य मुख्य आपको बताया, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, माणिक्यलाल वर्मा, केसरी सिंह बाहरट, विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, गोपाल सिंह करवा, ऐसे क्वेश्चन ही पढ़ने, आलतू फालतू नहीं पढ़ने। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में मुख्य मुख्य मैंने चीजें करवा दी, और उसकी टेस्ट सीरीज भी है, वो पढ़ लो आप, जिला दर्शन भी है। ठीक है, वो आप पढ़ लो, आपके वो फायदा हो जो मैंने आपको करवा दी। ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं। अब सावन भादो पर बात आ गई, तब मैंने देखा है नवलखा है 50 एक, तो नवलखा झील और कुछ भी वो याद नहीं रहते, कभी ध्यान रखना। अब सावन भादो पर बोता जी मुख्य मुख्य याद करो। कोटा, सावन भादो कोटा में, जैसे कड़ाई देशलोक में वहां पर करणी माता के मंदिर में पड़ी है। निम्न में से राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन सी। अब आंतरिक देख लो, काली सिंध नहीं है, कोठारी चंबल नहीं है, मोरेल पार्वती नहीं है, कांतली, मसूरदी, साबी, घग्गर। अजनार व घोड़ा पछाड़ की संयुक्त धारा के रूप में कौन सी नदी का उद्गम होता है। ये शानदार प्रश्न है। तो ये परवन है ना, जो परवन अजनार व घोड़ा पछाड़ की संयुक्त धारा से मध्य प्रदेश से निकलती है और राजस्थान में 12 में प्रवेश करती है, और फिर ये काली सिंध की सहायक नदी है। और काली सिंध किसकी सहायक नदी है, चंबल की। चंबल किसकी है, यमुना की। यमुना किसकी है, गंगा की। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बंगाल की खाड़ी में, यहां जाके मिश्रण होता है। राजस्थान में भीम सागर सिंचाई परियोजना कहां स्थित है, तो भीम सागर जो सिंचाई परियोजना है वो झालावाड़ में है, उजाड़ नदी पर। निम्न में से कौन सी राजस्थान की नदी बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र का भाग नहीं है, तो चंबल भी है, बनास भी है, सागी भी है, कौन सी नहीं है, माही। अब बंगाल की खाड़ी तंत्र का भाग नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, क्योंकि सागी भी लूनी की सहायक नदी है, लेकिन अब हो सकता है अपने को नदियां पूरी पता नहीं है कितनी क्या हो सकता है सागी कोई बनास की है और किसी को अपवा तंत्र भी हो सकता है बंगाल की खाड़ी का। लेकिन हमारे पास 100% उत्तर कौन सा सही है, 100% उत्तर है मई। तो मई लगाएंगे, क्योंकि हमें 100% पता है कि ये अरब सागर में जाती है। छापी सिंचाई परियोजना कहां पे है, छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़ में। छापी सिंचाई परियोजना झालावाड़। झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना का निर्माण नहीं किया गया, देखो भीम सागर है, छापी है, हरिश्चंद्र है, सावन भादो कोटा में। माही बजाज सागर बांध निम्न में से किस जिले में, तो माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव के अंदर बना हुआ है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसमें गुजरात और राजस्थान का हिस्सा है। गुजरात का 55, राजस्थान का 45। लेकिन जो विद्युत मिलती है 141 या 144 मेगावाट वो अपने राजस्थान को मिलती है। गांधी सागर बांध क्यों चाहिए, अब ये प्रश्न आया हुआ है,
ये प्रश्न थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना। इसकी ऊंचाई मानेंगे 62 मीटर। अब ऐसा प्रश्न है ऑप्शन 62, 63, 92, 93 नहीं पता है तो इस प्रश्न को हिलाना तक नहीं है। अब तो हिलाना है, बता दिया। निम्न में से कौन सी झीलें सिंचाई के काम में ली जाती, ले बोलो। तो जयसमंद और रासमंद है, ये सिंचाई के भी काम आती है। जयसमंद रासमंद, रासमंद रासमंद में, जयसमंद उदयपुर। निम्न में से कौन सी राजस्थान की एक अंतः नदी अंतः प्रणाली है। आपसे पता है 60% जो नदियां कवर है वो अंतः, यानी ऐसी नदियां जो किसी पहाड़ी से या कहीं से उद्गम हो लेकिन अपना जल किसी सागर में नहीं ले जाती, भूमि में विलीन हो जाती है। तो कौन सी है इसमें नहीं है, पूछ रहा है। कांतली तो है जैसलमेर वाली, सॉरी सिक्कर वाली, कांकने, जैसलमेर, घग्गर घग्गर, पार्वती, चंबल की सहायक नदी। गरदड़ा वृहद पेयजल परियोजना राजस्थान के निम्न में से किस जिले से संबंधित है। तो गरदड़ा जो सिंचाई परियोजना है वो बूंदी के अंदर स्थित है। राजस्थान में भादर, इराऊ, हारन और मोरेन किसकी सहायक नदी है। राजस्थान में एक तो भादर नदी, एक इराऊ नदी, एक हारन, ये सारी की सारी माही की है। इराऊ यानी इरू, वो इरू नदी है जो कल वन रक्षक में पूछी परसों। राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से नदियों का आरोही क्रम बताना है। आरोही का मतलब कि छोटे से बड़े की ओर, यानी छोटा फिर थोड़ा बड़ा फिर थोड़ा बड़ा फिर थोड़ा, आरोही बताना है। तो इसमें क्या बताना है आपको, सबसे छोटी नदी देखो। अब ऑप्शन आपके सामने काफी खतरनाक तरीके से भी है। राजस्थान भू क्षेत्र में, भू क्षेत्र राजस्थान के भू क्षेत्र में कांतली आएगी, फिर चंबल आएगी, फिर लूणी आएगी, फिर बनास आएगी। ये देखो राजस्थान की धरती पर पूछ रहे हैं, ठीक है, ये भी ध्यान। रणकपुर के जैन मंदिर, तो ये तो आप रट्टा रटाया है, मथाई नदी पर पाली में है। इनके जो शिल्पकार है वो दीपाक है, 15वीं शताब्दी में कुंभा के काल में पड़े। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बन रहा है। चंबल, कहां पे, कोटा। बस्सी तहसील जयपुर के चैनपुरा गांव की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है। चैनपुरा, चैन बंद है किसी, देखो चैन, चैन ढीली करनी है, चैन है ढीली करनी है, चैन है ढीली करनी है, ढीली चैन, चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर। किस नदी का उद्गम स्थल उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से है। उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर, रूपालेल जिसे लसवारी नदी भी कहते हैं। राजस्थान के क्षेत्रफल के कुल कितने क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रवाह प्रणाली पाई जाती। देखो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर की खाड़ी और आंतरिक प्रवाह। आंतरिक प्रवाह कवर करती है 60%, फिर लगभग 60 के बाद 24% कवर करती है बंगाल की खाड़ी और लगभग 16% कवर करती है अरब सागर की खाड़ी। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध गलियाकोट किस नदी के, ये प्रश्न कक्षा शायद 7वीं पता 8वीं की पुस्तक में दे रखा है। गलियाकोट किस नदी के किनारे, माही। रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है डूंगरपुर का गलियाकोट। कौन सी नमकीन खारे पानी की झील है, खारी नमकीन खारे पानी की झील। कावोद, डिडवाना, जेतसर, रेवासा। तो रेवासा सिक्कर वाली ये खारे पानी की है। जेत सागर बूंदी में है, डिडवाना नागौर में है और कावोद, अच्छा अरे नहीं पूछा इसने, कावोद जेत सागर है, जेत सागर बूंदी के, बाकी खारी है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है। नोट कर लेना इस प्रश्न को। 6 जिले हैं जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है, इसमें से कौन सी शामिल नहीं है। तो देखो फतेह सागर भी शामिल है, नक्की भी शामिल है, आना सागर भी शामिल है, राजसमंद नहीं। अब 3 तो ये होगी, और कौन सी होगी, एक पुष्कर झील। कौन सी, पुष्कर झील। एक जैसलमेर की सॉरी जयपुर की मानसागर, एक रहेगी आपकी पिछोला, ठीक है। फतेह, नक्की, आना, पुष्कर, मानसागर और एक पिछोला झील और एक नक्की तो आएगी। 6 झीलें हैं ये। राजस्थान के निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती। फिर ध्यान रखना, मानसागर है, आना सागर है, पुष्कर है, बजाज सागर नहीं। निम्न में से कौन सी राजस्थान में मीठे पानी की मानव निर्मित झील है। तो ये बहुत ही फेमस है, जैसमंद झील है, राजस्थान की कृत्रिम झील है उदयपुर में। यहाँ पे 7 टापू बने हैं जिससे सबसे बड़ा बाबा का बांगड़ा और सबसे छोटा प्यारी हम पढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में कायलाना झील है। कायलाना जोधपुर में, कायलाना जोधपुर में। चांद बावड़ी राजस्थान में, तो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा के अंदर है, यही हर्षद माता का मंदिर भी है। बालसमंद झील राजस्थान के, तो बालसमंद भी जोधपुर में। बाला किला अलवर में है, बालसमंद झील जोधपुर में है। पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। पांचना 5 नदियों के किनारे है, करौली में। मिट्टी से बना बांध है, अमेरिका के सहयोग से। घेवर माता का मंदिर किस झील के किनारे। घेवर माता का मंदिर राजसमंद झील के किनारे एक सती मंदिर है। राजसमंद में, राजस्थान में झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम पहचानी। ये बड़ा खतरनाक प्रश्न है, पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम बताना है। देखो
पंचभद्रा, कायलाना, बालसमंद, राजसमंद। कायलाना, बालसमंद, राजसमंद, पंचभद्रा, राजसमंद, बालसमंद, कायलाना, पंचभद्रा और कायलाना, बालसमंद, पंचभद्रा, राजसमंद। बड़ा खतरनाक है, जिले पूछ ले तो ही हम बता दे झीलें हैं। तो भाई इसका उत्तर हो जाएगा कायलाना, बालसमंद, राजसमंद, पंचभद्रा। कायलाना, बालसमंद, राजसमंद, पंचभद्रा। पंचभद्रा बाड़मेर में है और ये राजसमंद थोड़ा उल्टा हो गया, शायद राजसमंद पूर्व में आएगा क्या, और फिर बालसमंद। देखो नक्शा, देखो बाड़मेर ये रह गया, ये राजसमंद रह गया, इसका मतलब ये तो गलत है, हो ही नहीं सकता, कैसे हो सकता है, मतलब ही नहीं। इसका उत्तर होगा ये नहीं होगा भाई, राजसमंद आ गया, ये राजसमंद, ये तो दो कट ही गए। इसका उत्तर होगा पंचभद्रा, कायलाना, बालसमंद, राजसमंद। सॉरी ये पहले बता दिया, पंचभद्रा, कायलाना, बालसमंद, राजसमंद। पंचभद्रा बाड़मेर वाली पहले आएगी, बस याद रखना, फिर कायलाना, बालसमंद और फिर राजसमंद। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बांध है, तो गोसुंडा बांध है वो चित्तौड़गढ़ जिले में है। निम्न में से कौन सी लवणीय खारे पानी की झील नहीं है, तो डिडवाना झील है, पंचभद्रा, कावोद, ये तीनों खारे पानी के, कोलायत बीकानेर वाली मीठे पानी की है। छत्रविलास तालाब कहां स्थित है, छत्रविलास तालाब कोटा में है, छत्रविलास तालाब कोटा में। सावन भादो बांध कहां पे है, तो सावन भादो बांध है, परियोजना है, ये सारी कोटा में है। बांध व संबंधित झीलों का कौन सा युगम असंगत है, पार्वती बांध धौलपुर में है, कानोता बांध दौसा में है, उमेद सागर जोधपुर में है, पांचना बांध है करौली में है। तो सही इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उमेद सागर बांध है वो कहां पे है, भीलवाड़ा के अंदर है, ये गलत है। झीलों व स्थान का कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है, देखो बालसमंद जोधपुर में है, ताल छापर चूरू में है, छापरवाड़ा पाली में है, नंदसमंद राजसमंद में है। तो छापरवाड़ा पाली में नहीं है, छापरवाड़ा जयपुर में है, छापरवाड़ा जयपुर में है। छापरवाड़ा बांध का संबंध जयपुर से, अगला प्रश्न भी आ गया। तो ताल छापर झील का संबंध किस जिले से है, चूरू से। देखो हिंट मिल गया आपको, जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया सेट हो गया। राजस्थान में खारे पानी की सर्वाधिक झीलें किस जिले में, याद रखना नागौर में है सबसे ज्यादा, 2 नंबर पे पूछे सीकर में। निम्न में से किसका संबंध दौसा से, देखो माधो सागर बांध दौसा में, रामगढ़, नवल सागर, मानसागर। मानसागर जयपुर में है, नवल सागर बूंदी में है, रामगढ़ जयपुर में, माधो सागर बांध, रेडियो बांध, चिरमिरी बांध, ये सारे दौसा में। गुरुस्थल में बुझ झील का निर्माण किस नदी करती है, तो कांकने या सूरदी नदी बुझ झील का निर्माण करती है, मीठा की खाड़ी में गिरती है, जैसलमेर। राजसमंद झील का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है, तो नौ चौकी की पाल, जहां राज प्रशस्ति अंकित है। नेहरू गार्डन किस झील में है, अब ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। तो नेहरू गार्डन है फतेह सागर झील के किनारे, जहां सौर वेधशाला भी स्थित है। बालसमंद जोधपुर में, पिछोला उदयपुर में, जहां सौर चालित नाव चली है। नक्की झील है सिरोही में। राजस्थान के किस जिले में सौर वेधशाला है, तो फतेह सागर झील है उदयपुर में। और सांबर झील जो पूरे देश का 8.7% नमक करता है, तैयार करता है, 5 खारी नदियां की गिरती है। जयसमंद झील उदयपुर, कृत्रिम झील है, राजसमंद झील राजसमंद। सांबर झील से भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत उत्पादित होता है, तो 8.7%। और जयसमंद झील पर 7 छोटे बड़े टापू है। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है, तो छोटे बड़े सबसे बड़ा बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा प्यारी। किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई, ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा रखी गई। तो किसकी रखी गई थी, तो ड्यूक ऑफ कनॉट के नाम से पता चल जाता है, फतेह सागर। फतेह सागर की रखी थी। फाय से तो ये याद रखना, फाय के निर्देशन में बनी थी फाय, ठीक है। और ये प्रश्न आया था, कौन सी झील अकाल राहत कार्यों के दौरान बनी थी, फाय सागर, ठीक है, अजमेर में। सिलीसेड अलवर में। 25 शिलाओं पर उत्कीर्ण संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति राजस्थान की किस झील के किनारे है, रणछोड़ भट्ट द्वारा रचित है, संस्कृत भाषा में, राजसमंद झील के किनारे। और एक प्रश्न देख लो, आना सागर झील के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य। इस झील की नींव ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी, पहला ही गलत हो गया। 1845 में महाराजा विनय सिंह ने अपनी रानी के स्नान हेतु बनाई थी, गलत है। राणा लाखा के काल में एक बंजारे ने बनाई थी, गलत। पृथ्वीराज चौहान के दादा अर्णोराज ने इसका निर्माण करवाया, ये सही है, 1137 में करवाया था। और तुर्कों के आक्रमण के नरसंहार के बाद धरती लाल हो गई थी, खून से गंदगी फैल गई थी, उसे साफ करने के लिए किया था। निम्न में से कौन सी झील राजस्थान का नंद कानन कहते हैं, नंद कानन सिलीसेड झील अलवर। झीलों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखो, जयसमंद झील उदयपुर शहर से 51 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है, बिल्कुल सही है। देखो क्या पॉइंट है,
जसवंत झील उदयपुर शहर से 51 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में है, लसाड़िया के पठार के पूर्व में। पिछोला झील जयपुर नगर में स्थित है, तो पिछोला झील जयपुर में नहीं है, उदयपुर में। राजमंद झील उदयपुर से 64 किलोमीटर दूर कांकरोली रेलवे स्टेशन के निकट है, सही है, कांकरोली राजमंद में है ना। अन्ना सागर झील अजमेर शहर में 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है, ये भी सही है, 3 पॉइंट सही है, 1 3 4, शानदार प्रश्न है ना, 1 3 4। तो ये टोटल आपके इतने प्रश्न 103 प्रश्न की क्लास, क्योंकि 6 बजे आपको टेस्ट मिल चुका है इसके अंदर। कहाँ पे, ये सामान्य अध्ययन। तारीख आपकी फिक्स हो चुकी है, मान के चलो 25 से 28 के बीच फिक्स एग्जाम होगा। नोटिफिकेशन आ चुका है, जितने जितने आपके पद लेवल 2 के भी पद बढ़ चुके हैं, लेवल 1 के भी पहले थे, तो अब निरंतर अध्ययन करना है। अब आप में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब आपने पहले कुछ भी किया है, लेकिन यहाँ पे अब जो बच्चा है, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ। L1 के लिए या 2 के लिए मैथ के कुछ क्वेश्चन आज मैंने टेलीग्राम पे डाले थे, पूरी कोशिश है आपके लिए, जो भी होगा कोई भी टॉपिक आपको लगभग मैं सारा कराऊंगा। आज आपको सुबह योजना का वीडियो दिया था 2nd ग्रेड के लिए, आप रीट वाले विद्यार्थी भी देखें। कल मैं पुरस्कार का वीडियो दूंगा और आपको सारी चीजें उपलब्ध होगी। बस आप निरंतर अध्ययन करना, पढ़ते रहना, बढ़ते रहना। अगर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपकी सपोर्ट मेरे लिए सबसे बड़े। आपको पता है मैं वीडियो बना के मेरे कंठ खराब हो जाते हैं, बस आपकी सपोर्ट, आपकी दुआ, आपके जो अच्छे कमेंट होते हैं ना, वही मुझे प्रोत्साहित करते हैं भी बच्चों को वीडियो तो देना ही देना है, चाहे कुछ भी करके, चाहे कुछ ही हो जाए। बस आप सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो। आप सबसे ज्यादा पढ़ो, पढ़ने के साथ आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका सहयोग भी करो। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।